हेलो बच्चों, आज आपका उर्दू में सबक नंबर 4 होने जा रहा है। आपके सबक का मज़मून है हाथी। बच्चों तो चलिए आपको मैं आज इसके बारे में हाथी के बारे में पढ़ाती हूँ। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी सबसे बड़ा जानवर है ना। यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी है। इसका वज़न 50-60 क्विंटल के आसपास होता है ना। किसका? हाथी का वज़न लगभग 50-60 क्विंटल के आसपास होता है। आम तौर पर ये घने जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी आम तौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं। इंसान इसे पालतू बनाकर उससे मुख्तलिफ काम लेता है, लेकिन इंसान जो है उसे पालतू बनाकर ना पालतू बनाता है और उससे यानी हाथी से मुख्तलिफ काम लेता है। हाथी ऐसे घने जंगलों से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ढोकर लाता है। लट्ठे कहते हैं मोटी लकड़ी को, है ना। तो ऐसे घने जंगलों से वो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ढोकर लाता है जहाँ सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है ना। पुराने ज़माने में हाथी फौज का एक हिस्सा हुआ करते थे और बादशाहों की सवारी के काम भी आते थे। पुराने ज़माने में हाथी यानी कि फौज का एक हिस्सा हुआ करते थे और ये जो है हाथी ये बादशाहों की सवारी के काम भी आते थे। ये बहुत अक्लमंद जानवर है। हाथी बहुत अक्लमंद जानवर है। ये अपने मुहावत के इशारे को अच्छी तरह समझता है। मुहावत के माने हैं हाथी पालने वाला, जिसे फीलवान भी कहते हैं। तो ये बहुत ही अक्लमंद जानवर है। ये अपने फीलवान यानी मालिक के इशारे को बड़ी अच्छी तरह समझता है। हाथी घास फूस और पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। हाथी किस चीज़ से अपना पेट भरता है? घास फूस खाकर अपना पेट भरता है। केला और गन्ना भी इसे बहुत पसंद है। हाथी को केला और गन्ना भी बहुत पसंद है। उसके दांत बहुत कीमती होते हैं। हाथी के दांत जो हैं बहुत कीमती होते हैं। इनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनके दांतों से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आगे फिर देखते हैं। हाथी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना बच्चों। हाथी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? पानी की। उसे पीने के लिए तो पानी चाहिए ही। ये नहाने का भी बहुत शौकीन होता है। पीने के लिए पानी तो उसे चाहिए ही, लेकिन ये नहाने का बहुत ही शौकीन होता है। हाथी झुंड के झुंड बनाकर दरिया में जाते हैं और खूब नहाते हैं। हाथी की आदत होती है कि वो जब भी जाएं कहीं निकलेंगे तो झुंड बनाकर, झुंड कहते हैं गिरोह को, तो ये झुंड बनाकर दरिया में जाते हैं और खूब नहाते हैं। हमारे मुल्क के जंगलों में भी हाथी पाए जाते हैं। हमारे मुल्क के जंगलों में भी हाथी पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका और बर्मा के हाथी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन अफ्रीका और बर्मा मुल्क के हाथी जो हैं बच्चों, वो दुनिया भर में ज़्यादा मशहूर है। तो आपको इस सबक नंबर 4 का हमने अल्फाजों माने नहीं लिखाया है, चूँकि इसमें कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं है जो दुश्वारकुन हो, आपको समझ में नहीं आए। बस यहाँ 2 दिया हुआ है जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दे दी है, जैसे मुहावत हाथी पालने वाला, फीलवान, झुंड, गिरोह। तो इसको हमने आपको सबक पढ़ाते ही वक्त समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको सबक नंबर 4 का सवाल व जवाब कराने जा रही हूँ। तो बच्चों आपका सबक नंबर 4 का सवाल व जवाब होने जा रहा है। सबक नंबर 4 आपके सबक का मजमून है हाथी, है ना। क्लास तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन चलिए फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। तो आपका सवाल नंबर 1 है, ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में कौन सा जानवर सबसे बड़ा है? जवाब इसका है, ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी सबसे बड़ा जानवर है। तो आपका अब सवाल नंबर 2 है, इंसान किस जानवर को पालतू बनाकर उससे मुख्तलिफ काम लेता है?
सवाल नंबर 2 का जवाब है आपका इंसान हाथी को पालतू बनाकर उससे मुख्तलिफ काम लेता है। सवाल नंबर 3 है आपका हाथी कौन से जंगलों से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ढोकर लाता है। इसका जवाब है हाथी ऐसे घने जंगलों से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे ढोकर लाता है जहां सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। अब आपका आखिरी सवाल है सवाल नंबर 4, दुनिया के किस मुल्क के हाथी ज़्यादा मशहूर हैं। जवाब अफ्रीका और बर्मा मुल्क के हाथी दुनिया भर में ज़्यादा मशहूर हैं। अब आपका है बच्चों सबक नंबर 4 में ही है। आप नंबर 2 में, नंबर 1 में आपका सवाल जवाब था, नंबर 2 में है आपका सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है इसका ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी सबसे छोटा जानवर है। क्या ये सही है? नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है। तो ये है आपका गलत है। यहाँ क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, इसे लगा लेंगे। अब नंबर 2 में है इसका वज़न 50 या 60 क्विंटल के आसपास होता है। ये सही है, तो यहाँ हम सही का निशान लगा दें। नंबर 3 आम तौर पर ये शहरों में पाए जाते हैं। ये गलत है, शहरों में नहीं है, ये गलत है, तो यहाँ हम गलत का निशान लगा देंगे। अब आपका नंबर 3 पर आता है सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों में भरिए। खाली जगह है उसमें सही लफ्ज़ चुनकर भरना है, बल्कि हमने भर दिया है ताकि आप समझ लें। नंबर 1 में है आपका हाथी आम तौर पर घने, है ना, यहाँ खाली है, में पाए जाते हैं, तो यहाँ होगा जंगलों, यानी जंगलों में पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में हाथी, नंबर 2 में है पुराने ज़माने में हाथी ना खाली जगह है का एक हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ फौज होगा, फौज का एक हिस्सा हुआ करते थे। नंबर 3 में है हाथी घास फूस और पत्ते खाकर अपना पेट भरता है ना। यहाँ खाली जगह था, यहाँ हमने भर दिया है लफ्ज़ पत्ते। अब नंबर 4 में है अफ्रीका और खाली जगह है के हाथी दुनिया भर में मशहूर हैं। खाली जगह है, यहाँ बर्मा होगा, बर्मा के हाथी दुनिया भर में मशहूर हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अब आपका सबक नंबर 4 में है नंबर 4 में है आपका मंदरजा झैल अल्फाज के वाहिद लिखिए ना। जमा दिए हुए हैं, जमा अल्फाज दिए हुए हैं, उनके वाहिद लिखने हैं। तो लकड़ियाँ यहाँ हमने लिख दिया है आपका नीचे निशान देकर। लकड़ी, लट्ठे, लट्ठे का होगा वाहिद लट्ठा। सवारियाँ, सवारियाँ का वाहिद है सवारी। पत्ते, पत्ते का वाहिद है पत्ता। केले, केले का वाहिद है केला। अब है आपका नंबर 5। नंबर 5 में है लफ्ज़ के सामने सही, सही लफ्ज़ के सामने सही और गलत लफ्ज़ के सामने गलत का निशान लगाना है ना। तो नंबर 1 में है ज़मीन ना, ज़मीन आपका सही है, यहाँ हमने सही का निशान लगा दिया है। नंबर 2 में है हाथी, है ना, ये सही नहीं है, गलत है, हाथी होता है, तो यहाँ हमने गलत का निशान लगा दिया है। नंबर 3 में है वज़न, वज़न आपका सही है, यहाँ सही का निशान लगा दिया है। नंबर 4 में है मुख्तलिफ, है ना, मुख्तलिफ आपका सही है, यहाँ सही का निशान हमने लगा दिया है। नंबर 5 में है आपका इंतज़ाम, इंतज़ाम नहीं होता है, तो ये गलत है आपका, यहाँ हमने गलत का निशान लगा दिया है। नंबर 6 में है आपका बादशाह, ये भी गलत है, यहाँ गलत का निशान हमने लगा दिया है। नंबर 7 में है आपका सवारी, है ना, सवारी ये सही है, यहाँ सही का हमने निशान लगा दिया है। नंबर 8 में है शौकीन, ये गलत है, काफ नहीं होगा, यहाँ हमने गलत का निशान लगा दिया है। तो यह आपका जो है सबक नंबर 4 जो मजमून है हाथी, ये आपका तमाम शुद्ध हो चुका, ख़त्म हो चुका। अब मैं आपको कुछ होमवर्क घर के काम दे रही हूँ। सबक नंबर 4 ना, उन्वान है आपका हाथी, इसमें है आपका नंबर 6 है। नंबर 6 में है आपको कि हाथी के उन्वान से 4 जुमले नीचे दी गई लाइनों पर लिखिए। यहाँ हमने लाइन खींच दी है, 4 लाइन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ आपको हाथी के बारे में 4 जुमले लिखना है, इसी लाइन पे लिखने हैं।
अब आपका नंबर 7 में है, पढ़िए और लिखिए। नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, इन्हें देखकर आपको खुशखत लिखना है, यानी अच्छी लिखावट है ना, अच्छी हैंड राइटिंग। तो यहाँ ज़मीन है, यहाँ हाथी है, यहाँ जंगल है, यहाँ सवारी है, यहाँ इंतज़ाम है। हर लफ्ज़ के सामने हमने निशान खींच दी है ना, सभी के सामने निशान खींच दी है। इसे आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं आपसे अगले क्लास में मिलती हूँ। ओके, बाय।